बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो बात मेरे मुँह से निकले हक़ निकले और जो कमी कोताही हो जाए, कमी बेशी हो जाए, तो अल्लाह को अपनी रहमत का वास्ता अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। आमीन इला अल हक़ आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सदका जारिया है, इस्लाम की बातें हैं। आज जो उन्वान है रिसालत के सफ़र में वो है इखलास व वफादारी के नादिर नमूने। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। वो जंगी कैंप में थे, मैदान बदर में, यानी कि जंग बदर में, जो अल-फुरकान भी थी जंग। बिलाशुबा ये अल-फुरकान जंग थी, यानी कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली जंग। तो इसमें जंगी कैंप में वो नबी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे थे, तो वो शरीक हुए। तो जो थे अपना उसमें जो एक जो मुखालिफ थे वो अबू जहल के झंडे के जो नीचे खड़े हुए। जो इस तरफ थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने और रसूल से मोहब्बत करने वाले शुमार हुए। और जो अबू जहल के झंडे के नीचे थे वो इस्लाम दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन और नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन शुमार हुए। तो ये शरीक हुए एक सिपाही की हैसियत से जंग बदर में, मैदान बदर में, नबी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे, इस्लाम के झंडे के साये में। और इनका जो वालिद था वो अबू जहल के कैंप में था। ठीक। और ये आप ये देखें कि जब ये शुरू हुई, जंग हुई, ये गज़वा जो बदर है, ये जंग बदर ये शुरू हुई, तो ये शेर की तरह लगे। और उन्होंने ये नहीं देखा कि जो आगे जो मैं जिससे लड़ रहा हूँ वो मेरा बाप है, मेरा खून है और उसका मुझ पर कितना हक है। उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। और ये खरेपन की निशानी, ये म्यार है, ये म्यार है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और रसूल पे फिदा होने वाला हो, फिर वो रिश्तों को नहीं देखता, फिर वो देखता है अल्लाह और उसके रसूल को पहले देखता है। तो क्योंकि वो इस्लाम दुश्मन था तो वो उसको मौत के घाट उतार दिया, उसको वासिल जहन्नम कर दिया। और इसमें आपको मैं और बताऊं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा उम्मे सुलैम, ये छोटे से थे और ये हिजरत नबी से 10 साल पहले ये पैदा हुए और 93 हिजरी में ये इनकी रहलत हुई। तो ये उनको लेके जब आए थे, छोटे बच्चे थे, तो ये खादिम खास कहलाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के। उन्होंने छोटे मोटे काम करते थे नबी अलैहिस्सलाम के, उन्होंने खिदमत की। तो ये अपना जो है इनके बारे में कि इनकी ये कसीर औलाद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ भी की थी औलाद के लिए, अल्लाह इसको बढ़ाए, यानी कि इसके लिए दुआ की अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने, इसको अल्लाह औलाद दे, ज़्यादा इसको तरक्की है, जिस तरह भी आप अल्लाह के नबी शुमार फरमाए। तो वो अल्लाह पाक ने वो कसीर औलाद थे और उनकी कुनियत जो थी अबू हमज़ा थी। लाज़मी बात है, इनको जो बड़ा बेटा होगा उसका नाम हमज़ा होगा, तो अबू हमज़ा के नाम से इनकी कुनियत थी। ये कसीर औलाद थे। और मौरख़ीन लिखती है कि इनके बेटे बेटियों पोतों नवासों की तादाद 100 से ज़्यादा थी। और कुछ मौरख़ीन लिखते हैं कि इनके 78 बेटे थे, यानी कि 78 बेटे थे और 2 साहबजादियाँ थी। तो ये कहते हैं कि मैंने उनकी 10 साल खिदमत की नबी अलैहिस्सलाम की। वो मेरे आका जो थे, कहते हैं मुझे, यानी कि ये तारीख़ में, पूरी तारीख़ इंसानियत में कोई ऐसा आका नहीं होगा कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम थे। कहते हैं ना इन्होंने मुझे उफ तक नहीं कहा, मुझे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, और ये कभी नहीं कहा कि तुमने फ़लाँ काम क्यों ना किया या फ़लाँ काम किया, यानी कि इस तरह। कहते हैं इतना उनका मेरे साथ बेहतरीन शफ़क़त व मोहब्बत वाला उनका जो बर्ताव था। तो ये उनकी ये तारीफ़ कर रहे हैं उनका। और उनके बारे में कहते हैं कि लोग तारीफ़ करते हैं कि जो नर्म व नाज़िक रेशम और हरीर की, तो कहते हैं कि उनके 10 मुबारक थे नबी अलैहिस्सलाम के, वो रेशम और हरीर से भी ज़्यादा उनके 10 मुबारक नर्म व नाज़िक थे। और उनके जो उनके जिस्म में अथर से जो फूटने वाली जो महक थी, जो खुशबू थी, वो दुनिया की सब खुशबुओं से बढ़ के थी। जो उनके जिस्म अथर से वो महक वो निकलती थी, जो पसीना मुबारक उनका निकलता था, वो उनकी तारीफ में कहते हैं। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कहूँ कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा वो कबीला खज़रज के थे, जो थे ना ये अपना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताता हूँ कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ग़ुलाम थे नबी अलैहिस्सलाम के। और ये इनकी जो है वालदा, वो अपने मेके एक दफ़ा लेके, तो इनकी उम्र 8 साल थी। तो रास्ते में एक जो लोग थे, वो जो जालिम लोग थे कुछ, वो किसी कबीले के, वो इस वक्त मुझे वो जहन में उसका नाम भूल गया माजरत के साथ। तो वो उसने यानी कि उनके ख़ानदान वालों, यानी कि वालदा के ख़ानदान वालों और नवाही जो लोग थे वहाँ पे, उन पे उन्होंने ना लूट मार की।
तो ये 8 साल का जो बच्चा था इसको उन्होंने हाथ यानी कि इसको भी उन्होंने यानी कि वो पकड़ा, तो ये जो है ना इसको लेके फिर वो चले गए ताइफ की तरफ। तो ताइफ के करीब ही अकास का मेला लगता था और उस मेले में जाके उन्होंने इस बच्चे को बेचा, और जब बेचा तो खरीदार कौन था? हकीम बिन हज़ाम था। और हकीम बिन हज़ाम कौन था? वो हज़रत जो थी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह उनके भतीजे थे। उन्होंने ये जो गुलाम था ये अम्मी खदीजा को दे दिया रज़ी अल्लाह तआला को, उनकी इनकी खिदमत करने के लिए। लेकिन जब निकाह हुआ नबी अलैहिस्सलाम का इनके साथ अम्मी खदीजा के साथ, तो अम्मी खदीजा ने ये जो लड़का था, ये खादिम था, ये गुलाम जो था, ये नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए दे दिया। तो जब ये उनके पास आए तो उनका बड़ा करीमाना बर्ताव था नबी अलैहिस्सलाम का, उन्होंने बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया। तो जब उनके वालिद, इनके वालिद का नाम था हारसा, और हारसा बिन शराहील वो बनु कल्ब के थे, इनका जो तल्लुक था कबीले का। तो ये जब आए उनको लेने, तो जब इनका यानी कि वालिद भी आया हारसा बिन शराहील, और उनका चचा भी आया इसका हज़रत ज़ैद बिन हारसा का, तो ज़ैद का। तो वो तो जब आए तो उनको लेने आए, तो नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई इनको भाई हमें दें, वो इसका जो भी मुआवजा लेना आप ले लें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी तरफ से आपका बेटा आज़ाद है, आप जो है ना, मैं मुआवजा नहीं लेता, आप अपने बेटे से पूछें, ये इख्तियार आपके बेटे को, अगर वो जाना चाहे तो मैं इस बारे में। ये कितनी प्यारी बात की, कितनी इंसाफ की बात की, कितनी खूबसूरत हिकमत और इखलाक वाली बात की। अब वो अपने बेटे के पास गए, उनका वालिद और चचा, और कहा कि तुम्हें आज़ादी का परवाना मिल गया तो तुम चलो। तो बेटे का जवाब सुने, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना, मैं क्योंकि उन्होंने नबी पास को इतने करीब से देखा, और ये पहले ईमान लाने वालों में इनका भी नाम है, तो वो जो उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप से भी, माँ बाप से बढ़ के मोहब्बत करने लग गए थे नबी अलैहिस्सलाम से। तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी को भी तरजीह दूंगा। मुराद समझ लें कि मैं किसी अपने माँ बाप को तरजीह देता, अपने ख़ानदान वालों को, किसी को तरजीह, नबी अलैहिस्सलाम को मैं तरजीह देता हूँ। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पे हज़ारों आज़ादियाँ, यानी कि मैं कुर्बान है मेरी। तो ये बात की, तो उन्होंने बड़े नाराज़ हुए कि तुम्हारा नाश हो, तुम गुलामी को तरजीह दे रहे हो आज़ादी की निस्बत। तो उन्होंने कहा, पता है क्या कहा, और ये भी अल्फाज कितने खूबसूरत है ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह के, अल्लाह ताला की इन पे रहमतें हो। तो वो कहने लगे कि तुम्हें पता है ये किसकी गुलामी है? ये तो नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी है, ये सादत है, ये तो खुश नसीबी है। सही कह रहे थे कि ये पता तुम्हें किसकी गुलामी है? नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी उल्फत, उनके मुकारिन अखलाक। तो ये तो ऐसी चीज़ें, तो इनसे वो जुदा बैरल नहीं हो चाहते थे। तो वो अल्लाह के नबी ये सुन के बड़े खुश हुए, और उनका हाथ पकड़ा और मोहब्बत से मसरूर हुए, मुतमईन हुए, और खाना काबे में उनको लेके गए। और फिर लोगों से कहने लगे कि मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा बेटा है। फिर लोग वहाँ पे रश और हैरत से उनको देखने लगे, और फिर ये वहाँ के मक्के की गलियों में ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से वो यानी कि पुकारे जाने लगे, यानी कि वो उसको ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे उसको, हज़रत ज़ैद हारसा को। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।